नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले की है। दरअसल यहाँ के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में एक तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। वो वायरल होते होते वहाँ की पुलिस प्रशासन तक पहुँच चुकी थी। पुलिस प्रशासन देखते के साथ ही उस फोटो को एकदम सचेत हो गया था, एकदम शौक में पड़ गया था कि यार ये फ़ोटो वायरल किसने कर दी। तो जब उन्होंने देखी तो सारे पुलिस वाले जो थे वहाँ के उस आदमी को जिसने वायरल करी थी फ़ोटो, उसको ढूंढने में लग गए। जब तक वो उस आदमी के पास पहुँचते, वो आदमी खुद चल के उन पुलिस वालों के पास चले गया, वहाँ के करीबी थाने में चले गया और उसने आगे की कहानी सुनाई। ये कहानी जुलाई 2021 की है। स्टार्ट होती है, वहाँ का एक लड़का और एक लड़की भाग के शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनके मम्मी और पापा, मतलब लड़के वाले के मम्मी पापा और लड़की वाले के मम्मी पापा इस शादी से इनकार कर रहे थे, इसलिए वो भाग के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब कुछ टाइम हो जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं, और एक दूसरे का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। आपस में काफ़ी प्यार प्रेम था, काफ़ी अच्छी तरीके से वो लोग रहते थे, एक दूसरे का अच्छी तरीके से ख्याल भी रखते थे। कुछ टाइम बाद लड़की ने अपने घर पर फ़ोन कर अपनी मम्मी पापा से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उससे बिल्कुल बात नहीं करी। फिर लड़के ने अपने घर पे फ़ोन करने की कोशिश करी। जब लड़के ने अपने घर पे फ़ोन करा तो उसके मम्मी पापा उसकी शादी से मान चुके थे। उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, चल तू बहू को लेके घर आ जा, हम इनके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो फिर लड़का अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे जो घर वाले वो मान चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए घर की तरफ। तो ये सुनते के साथ ही उसकी बीवी भी बहुत खुश हो जाती है कि चलो हमें किसी ने तो अपनाया। तो जब वो घर के लिए निकलते हैं, वहाँ पर उनका काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत होता है। लड़के वाले के मम्मी पापा उनका काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, जैसे बहू का घर में गृह प्रवेश टाइप का होता है, उन्होंने वो करा। कुछ महीने दर महीने बीत गए। कुछ महीने बाद जो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जब प्रेग्नेंट हुई, जब वो गर्भवती हुई, तो उसके घर में काफ़ी ज़्यादा खुशहाली आ चुकी थी कि हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनते के साथ ही जब उसके मम्मी पापा थे, लड़के वाले के मम्मी पापा, वो बोलते थे हम दादा दादी बनने वाले हैं। और जो उसके घर में और भी फैमिली मेम्बर रहते थे, वो भी खुश हो चुके थे कि हमारा एक छोटा घर में एक बच्चा आने वाला है। तो जब ये बात उसके लड़की वाले के घर पे पहुंची, ये बात, तो लड़की की माँ एक दिन घर पे आती है और दरवाजे पे दस्तक करती है। जब देखते हैं लड़के वाले कि इसकी माँ यहाँ क्या कर रही है, कुछ समय पहले तो इसकी माँ और इसका भाई, इसका परिवार लड़की को मारने के लिए ढूंढ रहा था, इधर उधर लड़के को मारने के लिए ढूंढ रहा था, तो आज ये क्या करने आई है। तो जब वो बोलती है कि बेटा मैंने तेरे को माफ़ कर दिया है, ये वो उससे काफ़ी अच्छी तरीके से बात करती है, तो ये सुनते के साथ ही लड़की भी खुश हो जाती है। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, थोड़ा रोने लग जाती है, अपनी माँ से गले मिल के रोती है कि मैं अपनी माँ से काफ़ी टाइम से मिली नहीं, 7-8 महीने हो गए, तो इतने टाइम से मैं मिली नहीं और अब मिल रही हूँ। तो लड़की जो है अपनी माँ का हाथ पकड़ के अपने पेट पे लगाती है, बोलती है माँ महसूस करो, मैं भी माँ बनने वाली हूँ और तुम नानी बनने वाले हो। तो ये सुनते के साथ ही माँ भी, उसकी जो माँ होती है लड़की की, वो खुश हो जाती है और लड़की को कुछ शगुन दे के जाती है, पैसे देकर जाती है और आशीर्वाद दे के जाती है, वर वधू को आशीर्वाद देकर जाती है। और कुछ टाइम बाद उसका भाई, लड़की का भाई और उसकी माँ आते हैं घर पे, और उसके घर में कोई नहीं होता उस टाइम पे, सब खेत में काम कर रहे होते हैं। जब लड़की को पता चलता है कि उसकी माँ और उसका भाई उससे मिलने के लिए आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी चली आती है, एकदम खुश होकर, अंदर से खुश हो जाती है कि मेरा भाई भी मेरे से काफ़ी समय बाद मिलने आया है। तो अपने भाई से मिलती है, गले लगाती है, बोलती है भाई तू कैसा है, मैं काफ़ी टाइम बाद तेरे से मिल रही हूँ। वो दोनों रोने लग जाते हैं। जब वो रोते हैं तो अपनी माँ और अपने भाई को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे हाथ मुँह धो के बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। वो किचन में जाती है, नाश्ता बना रही होती है। एकदम से उसकी माँ, पता नहीं क्या हो जाता है उसकी माँ को, इसकी किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि इसके बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। जब माँ और भाई मिलने आए थे, इतने खुश थे सबके सब, किसी ने इसकी उम्मीद भी नहीं करी होगी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो माँ जाती है किचन में और अपनी बेटी को इतनी टाइट कस के पकड़ लेती है कि वो छुड़वा नहीं पाती। वो चिल्लाती है कि माँ मुझे छोड़, मुझे छोड़, मुझे को दर्द हो रहा है। एकदम से पीछे से उसका बेटा आता है और कुछ धारीदार हथियार से उसके गर्दन पे वार कर देता है और वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उसकी जो चीख की आवाज़ है ना उसकी माँ तक पहुँचती है ना उसके भाई तक पहुँचती है, और वो उसकी अपनी खुद की सगी बहन को गर्दन पे इतनी चाकू से इतनी जोर वार करता है, इतनी तेज से वार करता है कि उसका सर जो है धड़ से अलग हो चुका होता है, वो मर चुकी होती है वहाँ पे। कुछ टाइम बाद जब लोग आते हैं घर पे और देखते हैं कि जो उसको, वो उनकी बहू जो है मर चुकी है और मारने की साजिश जो उसके खुद की माँ ने और भाई ने करी है, तो वो उन पे को भी हथियार चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो
लोग होते हैं वो अपनी जान बचा लेते हैं किसी तरीके से, और वो जो उसकी माँ और भाई होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते वो अपनी बहन के साथ एक फ़ोटो क्लिक करता है और पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है। तो बताता है, जब वो पुलिस वालों के पास जाता है और बोलता है, बड़ी शान से खड़ा होता है कि मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे को सोसाइटी ने बहुत ताने मारे हैं, मेरे को पड़ोसियों ने बहुत ताने मारे कि तेरी बहन उसके साथ भाग गई, तेरी बहन ऐसा कर गई, मेरी माँ को इतने ताने सुनाए हैं। तो ऐसे चौड़ में खड़ा रहता है पुलिस वालों के सामने छाती चौड़ी करके। लेकिन फिर पुलिस वाले उनको हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद वहाँ के डीएसपी रवि कुमार ये जो मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के बाद वो चाहते हैं कि इन दोनों को जल्दी से जल्द सज़ा मिले, इनको फांसी की सज़ा मिले, इनको जीने का कोई हक नहीं है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को चोटिल पहुंचाना नहीं होता, ना किसी को दुख पहुंचाना होता है, बाकी आपको सचेत करना होता है। हम बेशक 21वीं सदी में रह रहे हो, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हो, हम कितने भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन हमारी सोच अभी भी छोटी की छोटी है। हम हमेशा यही सोच के कुछ काम नहीं करते कि सोसाइटी क्या बोलेगी, हम समाज क्या बोलेगा, समाज